हमें पूछ के नक्शा बनाओ, ये 5,000 गैलन वाला ये कहाँ तक जाएगा, इसमें कितने लोग आएंगे। फिर जो रोड वाला जो 2,5-3 हजार लीटर का जो वहाँ है उसमें कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं। ये जय साहब कहाँ है, अब रिटायर होने वाले हैं। हज उसने किया है, उसने हम पे जुल्म किया है। क्या हम उनका हक नहीं है यहाँ हमारे पास आने का? क्या उसको बाकी सिर्फ गाड़ियों में चलना है? अगर वो उनसे नहीं होता इस्तीफा दे दे, कोई नौजवान आ जाएगा और जय उसने जुल्म किया है, वो लोगों के अंदर आना नहीं चाहता। क्यों? उसका काम वही है लोगों को धोखा देना, सिर्फ ठेकेदारी करनी, कमीशन खाना भी बैठ के लोगों की गर्दनें काटनी। ये देखिए सर, ये ठीक नहीं रहेगा, उसका हक कभी मंजूर नहीं होगा अगर वो सचमुच में मुसलमान है। हम रो रहे हैं यहाँ सब लोग। ये डुप्लीकेट आपके कहने के अनुसार डुप्लीकेट है। ये देखिए सर ये पाइप, ये देखिए सर ये पाइप है। ये पहली बार हमने मीडिया यहाँ लबड़ में लाया है। अब हम मजबूर हैं, अब हम लड़ने वाले नहीं हैं। वो चाहे जितने पर्चे दें, गवर्नमेंट बैठी है, हम एलजी साहब तक जाने वाले हैं, जाएंगे डेपुटेशन लेकर। एक जई नहीं आएगा पब्लिक के पास, क्यों नहीं आएगा? धमकी देता है पर्चे की। क्या हमारा हक नहीं है पब्लिक का अपनी आवाज को बुलंद करना अपने हकूक के लिए? वहां से डिप्रेस कर रहे हैं हमको। पुलिस आएगी वो भी हमारी है, वो क्या हमको मार देगी? लिहाजा मैं कहता हूँ जय साहब फौरन डीसी साहब को ट्रांसफर कर देना चाहिए मरमत से, फौरी तौर से। यहाँ कोई और नौजवान आए जो सब लोगों को देखेगा। मेरा यही मुतालबा है आपकी वसाकत से, इस मीडिया की वसाकत से, ये डीसी साहब के टेबल पे ये पहुंचनी चाहिए बात। हाँ नहीं है 2 इंच सर, आप देख रहे हैं ये 2 इंच की दवाई है। जिसमें हमने अर्थ वर्क इसमें 1,80,000 इसमें है। इसमें 1.5-2 फुट नीचे जाना है। जहाँ पाइप कहीं पत्थर है, कहीं ये सफर है, वहाँ दीवार देनी है। कुछ नहीं सर, आपकी यहाँ देखिए हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मरमत से मैं हूँ नईम उल अकवानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जनाब टाइम्स। नाज़रीन, अभी हमें ज़िला डोडा की तहसील मरमत की सड़क लब्बड़ पंचायत से एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और उन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर लब्बड़ के मुकाम पर ऊपर एक मस्जिद है, वहाँ उस जगह पर एक वाटर पाइपलाइन का उनका कुछ मसला चल रहा है। वो वाटर पाइपलाइन ठीक की जा रही थी, पुरानी दिशा में जो कनेक्शन है उसको उस दिशा में न ले जाते हुए किसी नई दिशा में लिया जा रहा है। आइए वहां जाते हैं हम और उन मुकामी लोगों से इस विषय पे बात करते हैं, हकीकत क्या है, और मुतलका महकमा से भी इस विषय पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुतलका महकमा इस विषय पे हमें क्या बताता है। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। नूर साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लब्बड़ का वार्ड नंबर 8 पर। क्या मसला, थोड़ा सा जरा शॉर्ट में बताएं आप, क्या मसला है? सर मसला ये है, ये तारीख का पहला दिन है। इस लब्बड़ में एक छोटे से इशू पे हमको जमा होना पड़ा। खास करके तो ये लोकल जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ बनी हुई है, ये इनका काम है ऐसे मसलों को सुलझाना। आखिर हम जो यहाँ अपने आप को मौजूद समझते हैं, हम हर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए जिससे अमन में खलल हो जाए। हमारा यहाँ कृष्ण साहब है, कृष्ण साहब है जो यहाँ का लोकल आदमी है, हमें उस पर भरोसा भी काफ़ी है, लेकिन आंख मचोली से काम करता वो कि इस लाइन पे उसने हमें 5-7 साल से इतना रुलाया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आखिर फिर भी हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ के रहने वाले हो, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें एक दूसरे की बात को मानना चाहिए। लेकिन मनमानी से थोड़ा काम करता है, जिससे कि लोगों के अंदर उसका एक काम है। मेरा दोस्त भी है, लेकिन यहाँ मैं लिहाज उसको नहीं रखूँगा। क्यों? क्या हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ। अब ये जो पाइप आ रही है पीछे से, ये 180 डिग्री पे लाई गई है, ठीक है, ताकि इससे ये होता है कि पानी आगे जाता नहीं है, पानी रिवर्स चला जाता है। जब डंग लगती है, बर्फ़ पड़ती है, सारा पानी जम जाता है। नहीं तो इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ी पाइप डाउन करने दो ताकि ये पानी चलता रहेगा। आपकी जो मुश्किलात है, आपके सर के ऊपर 5,000 गैलन का यहाँ हौज बना हुआ है। अगर आपको पानी नहीं है, हम ये जो हमने अपनी पाइप खरीदी हुई है, इसमें से हम आपको पाइप देंगे और आपको
कनेक्शन चलवाएंगे। मुझे बताइए, बर्फबारी जब होती है, बहरहाल बर्फबारी का सीजन अब आ रहा है यहाँ से, और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि आज भी कुछ अबर आलूद है, जी। तो आप लोग पानी, जब ये मसला होता है या होता था या अभी जो डिस्प्यूट यहाँ चल रहा है, आप पानी कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं आप? जनाब सारा जो जवान लोग हैं कोशिश करते हैं बर्फ उठाकर पाइप को खाली करना, फिर उसको आग जलानी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिला इंतजामिया से कि इन दो आदमियों को यहाँ से इस लाइन से हटाया जाए फिलफोर, वरना हमें पूरी पब्लिक को खतरा है, कल ये जहर इसमें डाल देंगे और पूरी आवाम को खत्म करेंगे। ऐसा क्यों करेगा कोई? क्योंकि हमने देखा ना सर, मैं कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन इनके साथ में कॉल नहीं करता हूँ। एक बोलता दूसरा पानी तोड़ता है, दूसरा बोलता तीसरा पानी तोड़ता। मुख्तार को पूछता है, मैंने कहा कृष्ण साहब बोलते पानी चल रहा है, बोलता है मुख्तार साहब बोलते कृष्ण साहब जाता पीछे और वहाँ से पानी तोड़ देता है। सर इन लोगों का बहुत खतरा हो गया। मैं जिला इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए फौरी दोनों के लिए इंतज़ाम किया जाए, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। और मैं अब डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट से, जेई साहब से, एक्शन साहब से गुजारिश करता हूँ, जिला इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जेई साहब आए मौके पर और मौके की हालात देखें। अगर नहीं इन्होंने यहाँ नहीं आया, कोई भी जिला इंतजाम यहाँ नहीं पहुँचा, तो हम धरने पर मजबूर हो जाएंगे रोड जाम चका जाम करने के लिए। नाज़रीन, वाटरमैन यहाँ PHE डिपार्टमेंट से बात करते हैं। कृष्ण जी, आप बताइए, यहाँ पर अभी तक जो हमने बातें की लोगों से, लोगों का ये कहना है कि ये जो मसला यहाँ पे वाटर पाइपलाइन का है, इसको आपकी जानिब से जो पुराना कोई कनेक्शन था वो नीचे की ओर था और आपने नया कनेक्शन उस सिमत दिया है कि जहाँ पे आबादी नहीं है पहले। पता क्या है, ये कोई किसी का मिसाल किसी के लिए कनेक्शन नहीं ले रहे थे। अलबत्ता मैं कल डोडा गया हुआ था ऑफिस के काम से, मैं वहाँ से आया और मशकूर साहब ने मुझे फ़ोन किया, कहते ये लाइन गलत जा रही है। मैं कहा कि मुझे पहुँचना दो, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कोई गलत है तो हम उसको उखेड़ देंगे। नहीं, एक चीज़ है, अगर आप डोडा में थे और पाइपलाइन जो है आपकी इजाज़त के बिना तो लगेगी नहीं, क्योंकि देखिए, तो इसलिए मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि पब्लिक का मसला है सॉर्ट आउट हो जाए। आपका ये कहना है कि आप डोडा गए थे, चाहे वो किसी शख्स ने लगाई, ठेकेदार ने लगाई, किसी मुकामी शख्स ने लगाई, आपकी परमिशन के बिना ये पाइप यहाँ पे दबी कैसे? मैंने तो परमिशन को दी नहीं ठेकेदार को। एक्चुअली आपने कोई रिटर्न दिया उनको? उनको कोई रिटर्न दिया। अलबत्ता ये यहाँ इसका घर है, क्या नाम, मुल्तान का, वहाँ तक मैंने उसको इजाज़त दी कि यहाँ तक, वहाँ एक गैप छोड़ दिया। मैं कहा वहाँ पाइप लगाने नहीं देते। इन लोगों का इशू होता है, शरारतें अपने आपस में, कोई बोलता है नीचे से लगाओ, कोई बोलता है ऊपर से लगाओ। ऐसा प्लान के तहत कहाँ से है? प्लान से बिल्कुल लाइन पर लाइन है। तो लाइन पे लगी क्यों नहीं है? यहाँ तक इन लोगों की मर्जी से आई। किन लोगों की? ये यहाँ के जो यहाँ खड़े आई है, कुछ लोग आगे सामने आए इनके मर्जी के मुताबिक यहाँ तक आई, मुल्तान के घर तक। ठीक है, तो मुझे सही बात है ये, बिल्कुल सही। सर बिल्कुल हम पब्लिक इनके साथ थे, ऐसा जहाँ तक हमने इनको दिखाई है बिल्कुल ठीक आए हैं। कल मैं भी घर में नहीं था और कल आपने देखी पूरी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही थी। और ये तो सुपरवाइजरी कृष्ण साहब की है, गलती इनकी है। अगर ये मौके पर नहीं थे तो इन्होंने ये लाइन कैसे लगाई? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, पाइप का जहाँ तक इशू है कि पाइप डुप्लीकेट लगा रहे हैं आप, ये क्या मसला है? सर पाइप का मुझे इस चीज़ का पता है, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। ये मुझे ना मेरे किसी ने बताया कि हाँ जी ये डुप्लीकेट पाइप ये होती है या ओरिजिनल। प्लास्टिक पाइप आई, ये फर्स्ट ऑफ हमारे पास पूरी मतलब जितनी नौकरी आज तक मैंने ये देखी नहीं, पाइप हमारे पास आई नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे इस पाइप से वाकिफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं इससे आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम लोगों ने लगाया है कि इन लोगों को खतरा है कि आप इसमें जहर डाल देंगे पानी में। सर अगर जहर रखे तो 35 साल किसी को जहर नहीं डाला तो मैं ये आखिर 35 साल के बाद आज आपके ऊपर उंगली क्यों उठी? आज उंगली यही उठी कि जो ये इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। एक बोल रहा है नीचे से एक नीचे ले जाओ, दूसरा बोल रहा है ये ऊपर ले जाओ, तीसरा बोल रहा है मेरी ये ज़मीन है, यहाँ से हम पाइपलाइन नहीं देंगे। अलबत्ता इनका JJM का जो प्रोजेक्ट आया है उसका वो भी हो गया 4 करोड़ का है, 4.4 कुछ है ऐसा जैसा, वो आ गया है। वो पाइप लगने वाली इनकी जो ये कैपेक्स की पाइप थी, ये लबड़ वालों की, ठीक है, ये पाइप लग रही थी। और यहाँ तक ये बिल्कुल लोग साथ से जहाँ जैसे बोला मैंने पाइप वैसे ही लगाई। कल के दिन की बात, कल जो इशू उठा, मैं डोडा से आया, मशकूर साहब ने मुझे फ़ोन किया। मशकूर साहब को मैंने यही पूछ लिए, आप पूछे आप अभी कि मैंने इसको बोला कि ठीक हो मैं डोडा से आ रहा हूँ और ये अख्तर भाई मेरे साथ डोडा से साथ में था। मैंने इससे बात करी, इसको मैंने कहा ये तो बाहर नहीं आएगा। मैं कहा इसको मेरे रास्ते बोला, मैं गलत अख्तर को बोला, मैंने कहा गलत हो गया, हम पाइप को ही उठा देंगे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, आप ये जो पाइप यहाँ पे लगी है, अब आप इसको क्या करेंगे?
इस पाइप को। ये जो यहाँ लगाई है आपने, ये पाइप है अंडर ठेकेदार के। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मशकूर अहमद है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इसको जहाँ से ये पैमाश हुई वहीं से लगानी। जी, ये जो कृष्ण जी ने एक पाइप और भी लगाई गोहा पंचायत के लिए, कृष्ण जी बताए इसमें और उसमें कितना फर्क है पाइप? क्योंकि इन्होंने आगे जो भी बात करेगा क्योंकि इन्होंने ही वो गोवा के लिए जो प्लास्टिक पाइप है वो लगाई है। ये कहते हैं कि हमारे पास पहली बार आज से पहले 4 महीने गोवा के लिए लाइन लगाई है इन्होंने प्लास्टिक की पाइप। कृष्ण जी, ठीक है सर, मैंने पहले भी सर को यही बोला कि मुझे इसी साल मिसाल ये पाइप जो प्लास्टिक की आई पूरी सर उसमें यही पहली बार आई। हाँ, इतना मैं समझता हूँ कि वो है ये 65 mm की। और दूसरी बात ये है कि थोड़े पतले और मोटे का सवाल बात। कृष्ण जी मोलू साथ में थे, इनके सुपरवाइजर साहब वो बड़ी के हैं, वो भी साथ नाम में क्या थे। है इनका? चमनलाल। चमनलाल जी, जिस वक्त ये पाइप हमने लिखाई, मैंने 50 mm की पाइप लिखाई है। मैंने कहा 1 ही किलोमीटर लाओ ताकि हमारी जर्नल लाइन ठीक हो जाए। ठीक। और उसके बाद कृष्ण जी की मौजूदगी में ये पाइप देखें आप, दबाई इसकी पाइप की दबाई हुई। आप ये कह रहे हैं कि आपने चमनलाल जी को 50 mm की पाइप लिखवाई है? इनके अभी एस्टिमेट में मुझे सही बात है, ये मुझे इनको ही पता होगा, मुझे इस चीज़ का ये पता कह रहे हैं आप? बिल्कुल हम साथ थे, दोनों साथ थे। नहीं। इनका ही पता होगा मुझे। चमन से जब नक्शा बना है सर, मुझे इस चीज़ का गोवा पता की नहीं। आगे कैमरे की ओर बोलिए। हेडक्वार्टर जो गोवा पड़ता है उसकी लाइन पर टिपर लोड चढ़ता है, वो टूटती नहीं। हमारी पाइप है तो बंदा चढ़ गया तो टूट गई। ये नाइंसाफी नहीं और क्या हमारे साथ। क्या वजूहात हैं? ये लोग क्यों नाइंसाफी करते हैं? और जो इल्ज़ामात कृष्ण जी पे लगे हैं, इन्होंने इसकी तरदीद की है। सर, ये जो मसला अब 2 मैंने आपको बता दी, इसके बारे में आपने अभी तक सही जवाब नहीं दिया, लोगों को मुतमईन नहीं किया। क्या सर, कल ये जो लाइन ऊपर से गई थी आशरफ प्लस ये क्या बोलते कयूम, ठीक है, ठेकेदार का कहने के मुताबिक उसने बोला कि इसने रास्ता नहीं दिया हमें नीचे जाने का। मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। परसों मेरे ये कान में कोई बात नहीं थी और ये हमने जो ये लाइन ली थी उसके घर के ऊपर से ली। आप मुझे ये बात बताइए यार, ठीक है, कल आकर फिर मैंने पहले ही ये अख्तर यहाँ ये मेरे साथ में था, मैंने बोला कि लाइन गलत लगी होगी हम उठा देंगे। अब मुझे आप लास्ट में ये बात बोलिए, अख्तर साहब को कि हाँ, अब आप मुझे ये बात बताइए कि जो पाइपलाइन इन लोगों के बताने के मुताबिक आपने गलत लगाई है या लगा रहे हैं, क्या इसको आप सही दिशा में लेंगे? बिल्कुल सर, जहाँ से पाइप पुरानी लगी हुई हम उसी। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि मुकामी लोगों का क्या कहना है, देखा भी और सुना भी कि यहाँ पर ये एक्चुअली मसला क्या है। इनका जो वाटर पाइपलाइन का जो मसला है, इनके जो पुराने कनेक्शंस है, उन कनेक्शनों को छोड़कर किसी नई दिशा में ये कनेक्शन लिए जा रहे हैं। इन लोगों ने मुताल्लिका महकमा के एक्सीएन साहब से और जिला इंतजामिया से इस वाटरमैन को यहाँ से जल्द अज जल्द ट्रांसफर करने की भी मांग की है। अब बात करेंगे हम कि जब हमारी बात मुतल्लिका महकमा के एक्सीएन साहब से हुई इस विषय पे कि ये वाटर पाइपलाइन का जो मसला है ये गलत दिशा में क्यों जा रहा है, डुप्लीकेट पाइप क्यों दी गई है, वगैरह वगैरह की बातें हैं। इस विषय पे एक्सीएन साहब से जब बात हुई तो एक्सीएन साहब ने साफ अल्फाजों में ये बात कही कि ये हम इस विषय पे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने अपने जो जेई हैं उन जेई से भी बात की, तो जेई साहब से हमारी जब बात हुई, जेई साहब ने कहा कि जो 65 mm की इन लोगों ने मांग की है, 65 नहीं है, ये 32 mm की पाइप दी गई है। लेकिन मुतल्लिका जो महकमा है, कहीं न कहीं उनका भी लातोलाल इसमें दिखता है कि अगर ये वाटर पाइपलाइन पुराना कनेक्शन था तो नई दिशा में इसको क्यों लिया जा रहा है। अब बात करेंगे कि पाइप की। लोगों का ये कहना है कि ये वाटर जो पानी की जो ये पाइप है ये डुप्लीकेट पाइप है, 65 mm की मांग की गई थी और 32 mm की दी गई है। ये अभी एक सवाल सामने है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इस विषय पे हमने जब जो मुतल्लिका महकमा के यहाँ वाटरमैन कृष्ण जिनके ऊपर इल्जामात भी लगे हैं उनसे भी बात की। उन्होंने साफ ये बात कही कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है और मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अब देखना यह है कि मुतल्लिका महकमा या जिला इंतजामिया डोडा जो है वो क्या इस वाटरमैन को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, लोगों की इन मांगों को पूरा करते हैं या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। मजीद जानकारी के लिए देखते रहिए आप द चनाब टाइम्स।